बच्चों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2026-27 का फॉर्म आ चुका है। आज हम मोबाइल से इस फॉर्म को कैसे भरेंगे सीखते हैं। आपको गूगल पर अपने मोबाइल पर जाना है, entdata.co.in टाइप करना है या सर्च करना है। जब यहाँ टाइप करोगे, सर्च करोगे तो इस तरीके से खुलेगा और यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026-27 यहाँ अप्लाई और नीचे ये आपका विज्ञापन दे रखा है। परीक्षा आवेदन प्रारंभ हुआ 27 अगस्त से और अंतिम तिथि है 24 सितंबर। परीक्षा 9 नवंबर की है। यहाँ अप्लाई पर मैं क्लिक करता हूँ। अप्लाई पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से खुलेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना 2026-27। ये फॉर्म आपका बच्चों 5 स्टेप में भरा जाएगा। पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरे स्टेप में स्कूल सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। तीसरा स्टेप सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जैसे स्कूल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, फ़ोटो और हस्ताक्षर। चौथा जो स्टेप है वो कंपलसरी सभी के लिए नहीं है, अगर आप उसमें आते हैं तो आपको भरना है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट और डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट। पाँचवा स्टेप फाइनल प्रिंट का, छठवां स्टेप करेक्शन का, जो 25 सितंबर से 27 सितंबर तक होगा। बच्चों, मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो एक नोट आएगा जिसमें परीक्षा से संबंधित सभी नियम और निर्देश दे रखे हैं। आप इनको ध्यान से पढ़िए और मैंने पढ़ लिया। मैं हाँ सहमत हूँ पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। पहले आपका अभ्यर्थी का नाम पूछा जाएगा। यहाँ आपको कुमार या कुमारी शुरू प्रारंभ में नहीं लिखना। फिर आधार संख्या, फिर द्वारा आधार संख्या पूछा जाएगा। OTR नंबर अगर आपने बनाया है तो, अन्यथा नहीं। जन्म तिथि देखो यहाँ इस तरीके से आती है, आपको सेलेक्ट करनी होती है। महीना भी सेलेक्ट करना है और वर्ष भी सेलेक्ट करना है। यहाँ जन्म तिथि आपको कैपिटल लेटर में भरनी है। यहाँ पिता का नाम है, पिता के नाम से पहले मिस्टर डॉक्टर नहीं लगाना है। ऐसे ही माता का नाम भरना है, इससे पहले भी मिस्टर डॉक्टर नहीं लगाना है। यहाँ जो लिंग है पुरुष या महिला आपको सेलेक्ट करना है। अभ्यर्थी का निवास स्थान ग्रामीण है या शहरी सेलेक्ट करना है। इसके बाद जाति आपकी कौन सी है, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जो भी है सेलेक्ट करना है। अगर आप आरक्षित जाति से हैं तो यहाँ जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक आएगा और दिनांक आएगा। अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो यहाँ उसका प्रमाण पत्र नंबर और दिनांक भरना है, अन्यथा कोई नहीं, छोड़ देना है। ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं तो अगर हैं तो प्रमाण पत्र का क्रमांक भरना, अन्यथा ऐसे ही छोड़ देना। पत्र व्यवहार का पता, इसमें अपना नाम और पिता का नाम नहीं लिखना है। जिला लिखना है यहाँ और पिन कोड लिखना है। मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है और एक मोबाइल से एक ही फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। यहाँ संस्था का पता, नाम भरना है, उसके नीचे पता भरना है, जिला आपका कौन सा सेलेक्ट करना है, पिन कोड भरना है और उसके बाद आपको जहाँ आप पढ़ रहे हो स्कूल किस प्रकार का है, राजकीय है, स्थानीय निकाय या परिषदीय है या शासकीय मान्यता सहायता प्राप्त है। जब ये भर दोगे तो उसके बाद आय प्रमाण पत्र की डिटेल भरनी है। परीक्षा का माध्यम आपको हिंदी या अंग्रेजी जो रखना है वो चयन करना है। यहाँ पारिवारिक विवरण है, परिवार के सदस्यों की संख्या, भाइयों की संख्या, बहनों की संख्या, पिता का व्यवसाय कितना है और उनकी शैक्षिक योग्यता आपको इसी से सेलेक्ट करनी है। ऐसे ही माता का। उसके बाद मैं सहमत हूँ और यहाँ आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे मैं फाइनल सबमिट करूँगा बच्चों, क्योंकि मैंने कुछ भरा नहीं है इसलिए यहाँ फाइनल सबमिट नहीं होगा। उसके बाद फिर हम आएंगे डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट। आपको नंबर मिलेगा, उस यहाँ डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। जो आपको नंबर मिलेगा उस नंबर को यहाँ डालना है और स्कूल सर्टिफिकेट को प्रिंट लेना है। प्रिंट लेके अपने प्रधानाध्यापक महोदय से प्रमाणित करना है। उसको पुनः स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ लिखा है ना, यहाँ क्लिक करोगे और उसको अपलोड करना है। आपने जो इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल अंदर भरी है उसको अपलोड करना है।
आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है और आपको अपना साइन अपलोड करना है। इतना करने के बाद स्टेप 3 हमारा कंप्लीट हुआ। स्टेप 4 में कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने आरक्षित वर्ग से लिया है तो यहाँ अपलोड करना है। इसी प्रकार दिव्यांग सर्टिफिकेट और इसी प्रकार फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट सर्टिफिकेट। उसके बाद आता है स्टेप 5, आपको फाइनल प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद यदि करेक्शन है तो 25 सितंबर से 27 सितंबर तक उसमें करेक्शन करना है। बच्चों, इस प्रकार आप अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हो।